राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्र का, मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। ब्रज भूमि भगवान राधा कृष्ण की दिव्य भूमि है। यहाँ भगवान राधा कृष्ण से संबंधित तीज, त्यौहार, उत्सव तो बड़े आनंद और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। इसके अलावा भगवान के जितने भी रूप हैं, अवतार हैं, उनको भी ब्रजवासी बड़े आनंद के साथ मनाते हैं। उन्हीं में से एक है भगवान का नरसिंह रूप, नरसिंह जयंती, जो कि वैशाख मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। ब्रज के चाहे वृंदावन हो, मथुरा हो, गोवर्धन, बरसाना, नंदगाम, सब जगह पर बड़े आनंद के साथ इस उत्सव को मनाते हैं। और हर जगह उत्सव मनाने की एक अलग ही परंपरा है, अलग ही उल्लास देखने को मिलता है। अगर हम भगवान बांके बिहारी की नगरी वृंदावन की बात करें तो यहाँ बड़े उल्लास के साथ यहाँ ब्रजवासी इसको उत्सव को मनाते हैं। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस ढंग से नरसिंह भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप और वो जो पूरी लीला है कि कैसे खंबे को फाड़कर अपने भक्त पर अनुग्रह करने के लिए, प्रहलाद पर कृपा करने के लिए उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया। तो वो पूरी लीला प्रति वर्ष पूर्णिमा के दिन यहाँ की जाती है। और आप देख रहे हैं मेरे साथ आचार्य मृदुलकांत शास्त्री जी हैं, जो इस पूरी लीला के दौरान रहे। आइए इनसे जाने के वृंदावन में नरसिंह चतुर्दशी को मनाने के लिए क्या परंपरा रही है और कैसे इसको मनाते हैं। जी मृदुल जी बताएं। जी सुशील जी भैया, वृंदावन में नरसिंह लीला की बहुत पुरानी परंपरा है। अगर आप देखें तो मथुरा और वृंदावन दोनों जगह होली गली है। होली गली का मतलब क्या होता है? जहाँ होलिका को जलाया जाता था। पहले प्रहलाद जी को लेकर होलिका गोदी में बैठती हैं, उसको भस्म किया जाता था। ये होली गली मथुरा में भी होली गेट आप देखें, होली दरवाजा जिसको कहते हैं, उसके अंदर घुसते ही होली गली है। तो ये पूरा जो क्षेत्र है ना, ये भगवान नरसिंह की उस लीला से संबंधित क्षेत्र है। आज तक नाम चल रहा है। वृंदावन में आएंगे, किशोरपुरा में होली गली है, उसी से संबंधित, होली से नहीं होलिका से संबंधित है। उसके बाद अगर हम देखें तो वृंदावन में केशी घाट पर दो पुराने नरसिंह जी के मंदिर हैं, जहाँ सैकड़ों वर्षों से ये लीला चल रही है। छिपी गली में आप जाएंगे तो वहाँ वाराह जी वाले करके पंडित जी हैं, वहाँ उनके परिवार में सैकड़ों वर्षों से ये परंपरा चल रही है। वो स्पेशली वाराह जी वाले हैं। आप अठखंबा पर अगर देखेंगे श्री राधा वल्लभ जी के बाहर, तो बहुत प्राचीन, बहुत प्रसिद्ध और दिव्य नरसिंह जी का मंदिर है, जहाँ की घटना भी आपने सुनी होगी कि नरसिंह जी का एक ऐसा चेहरा भी है जो मंदिर में ही रहता है, उसको पहनाया नहीं जाता है। इसलिए नहीं पहनाया जाता है कि उसको पहनने से आवेश आ गया था। और जो नरसिंह जी बने थे, ऐसा सुनते हैं बड़े बुनों से कि उन्होंने वास्तव में हिरण्यकश्यप जो बना था उसका पेट ही चीर दिया था। वो ऐसा दिव्य साकार लीला। और ये वास्तव में जो नरसिंह स्वरूप बनते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि क्या कोई अंतर आया, तो वो कहते हैं जब पूजा हो जाती है तो वो आवेश आ जाता है। इसीलिए ध्यान रखिए कि ये कोई जाति पाति की बात नहीं है, कोई सनातन को बांटने की बात नहीं है। लेकिन ब्राह्मण को ही नरसिंह रूप क्यों धारण कराया जाता है? क्योंकि ब्राह्मण अपनी बुद्धि के द्वारा धैर्य रखे। अगर क्षत्रिय बन जाए तो उसके अंदर पहले से रक्त में आवेश है और वो और आवेशित हो जाएगा। तो ब्राह्मण थोड़ा धैर्य रखे, बुद्धिमत्ता से उस लीला को संभाल ले। आवेश तो आएगा लेकिन उसको निकाल के चला जाए। उस समय जो लोग लीला में जुड़ते हैं, हिरण्यकश्यप आदि जो पात्र हैं, मैं कहता हूँ हिरण्यकश्यप भी कहता है कि मेरे अंदर जो भाव है ना वो बदलने लग जाते हैं। और साथ में यहाँ की एक अच्छी परंपरा है कि केवल नरसिंह नहीं, वाराह, मकरध्वज, गणेश जी और हनुमान जी, ये रूप अलग अलग बनते हैं। कुछ मंदिरों में दो वाराह बनते हैं, नील वाराह, श्वेत वाराह। कई जगह हरित वाराह, नील वाराह, श्वेत वाराह, मकरध्वज, गणेश जी और हनुमान जी, ये सब बनते हैं। अगर ये लीला नहीं होती तो हमारे 24 में से 4 प्रमुख अवतार हैं, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री नरसिंह, श्री वाराह। तो आप मानते हैं कि नरसिंह जी और वाराह जी की परंपरा भी लगभग विलुप्त हो जाती है। मत्स्य, कच्छप, हयग्रीव, इनकी उपासना कौन कर रहा है आज? दक्षिण भारत में हयग्रीव होती है, बाकी कहीं पे कोई 24 अवतारों की पूजा हम कहाँ करते हैं? कोई मोहिनी की पूजा हम कर रहे हैं क्या? दत्तात्रेय जी की पूजा केवल कुछ अखाड़ों तक सीमित हो गई है। नरसिंह और वाराह की पूजा इस लीला ने ब्रज में कम से कम सुरक्षित रखी है, और ये जो पुराने मंदिर, और भी पुराने मंदिर हैं। इसके साथ साथ अच्छी बात यह है कि अब वृंदावन में हर वर्ष नए कार्यक्रम होने लगे, नई मंडलियां बनी। और ये कोई कॉमर्शियल नहीं है, क्योंकि खर्चा होता है कई लाखों में। और ये जब घरों में पधरावनी करते हैं तो उसकी पधरावनी में कितना मिलता होगा? 20-25-30 हज़ार रुपये। और सबसे अच्छी बात है कि नई पीढ़ी जो है ना वृंदावन में, वो नई पीढ़ी अपने आप आयोजन करने लगी है। बहुत जो परंपरा, लोक संस्कृति, उसको जीवंत रखने के लिए एक नया जोश उत्पन्न हुआ है। मैं कह रहा हूँ नई पीढ़ी जो है
वो पिछली पीढ़ी से अच्छे आयोजन कर रही है। अभी आपने देखा कि लोई बाजार में होने लगे, विद्यापीठ चौराहे पर होने लगे, बांके बिहारी के पास 2-2 लीला होने लगी, यहाँ सराफा बाजार में भी लकी कर रहे हैं और भी 2 लोग लीला कर रहे हैं। बहुत जगह रेतिया बाजार में लीला होने लगी, अपने रंगनाथ जी के मंदिर पर लीला होने लगी। अपना बेटा करता है, अब उसकी एज 17 साल है, लेकिन छोटे बच्चे कर रहे हैं। और वो जो मंडली है रंगनाथ जी वाली, वो पूरे ब्रज में सबसे छोटे बच्चों की मंडली है। और ये बच्चे कब से कर रहे हैं? जब 13-14 साल के थे तब से। अभी उस मंडली में बहुत से बच्चे तो 12-13 साल के ही हैं। और ये बच्चे जो करते हैं ना, अपनी पॉकेट मनी में से 500 रुपये मिलाते हैं, कितना आनंद आता है। अच्छा, थोड़ा इस पे आप प्रकाश डालिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत आदि अन्य ग्रंथों में भी नरसिंह लीला का, नरसिंह भगवान के अवतार का वर्णन मिलता है। तो क्या लीला हमारे दर्शकों को भी बताएं कि ये पूरी लीला क्या है? नरसिंह जी की लीला, जब दिति के गर्भ से 2 दुष्टों का जन्म हुआ, हिरण्याक्ष माने लोभ, हिरण्य कश्यपु, कश्यप नहीं है, कश्यपु माने होता है पलंग, हिरण्य माने सोने के पलंग पर जो सोता था, उसका नाम हिरण्य कश्यपु माने भोग की प्रवृत्ति है, मैं कैसे पैसे को खर्च करूं दिखावे में, वो हिरण्य कश्यपु है। कश्यप ऋषि ने अपनी पत्नी दिति को श्राप दिया कि तुम्हारे गर्भ से 2 दुष्टों का जन्म होगा, क्योंकि तुमने काम वासना की पूर्ति जो है वो संध्या बेला में कराई, ये पाप है। भगवान शंकर उन्हें दंड देते हैं। 100 वर्ष बाद दिति के गर्भ से 2 दुष्टों का जन्म हुआ। हिरण्याक्ष का वध भगवान वाराह ने किया, इसीलिए नरसिंह लीला से संबंधित वाराह भगवान है, ध्यान दीजिए, और कोई अवतार नहीं आते। फिर हिरण्यकश्यपु जब उसने देवताओं को बंदी बना लिया, वरदान मांगा ब्रह्मा जी से, देवों को बंदी बना लिया, तो भगवान ने कहा कि जब ये अपने पुत्र को सताएगा तब मैं इसको मारने आऊंगा, क्योंकि तुम स्वार्थी हो, वो परमार्थी होगा। यदा देवेशु वेदेशु गोशु विप्रेशु साधुषु, भगवान ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, ये हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। जब जब, क्रम भी यही है, क्रम सीरियल मत बदलना, नहीं बदलना है, आज जो बदला जा रहा है। यदा देवेशु, जब देवताओं पर संकट आता है, वेदेशु, वेदों पर संकट आता है, गोशु, गायों पर संकट आता है, विप्रेशु माने ब्राह्मणों पर संकट आता है, और फिर साधुषु, फिर संतों पर संकट आता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ और उस व्यक्ति का विनाश करता हूँ। प्रहलाद जो है 4 भाई हैं भागवत जी के अनुसार, लाद, संलाद, अनुल्लाद, प्रहलाद। हरिवंश पुराण में 5 भाई ये बताए गए हैं। तो भगवान ने कहा प्रहलाद जी को जब कष्ट देगा, क्यों कष्ट देगा? क्योंकि प्रहलाद जी को षंड अमर्क, शुक्राचार्य जी के 2 बेटों के नाम थे षंड और अमर्क, वो अपने गुरुकुल में ले जाते हैं, आसुरी वेदांत सिखाते हैं, खूब पढ़ाते हैं। लेकिन प्रहलाद जी बार बार पिता को शरणागति का मंत्र देते हैं। शरणागति ही मूल है प्रहलाद जी का। प्रहलाद किसको कहते हैं? प्र माने होता है अच्छा, लाद माने आनंद, जो सबके जीवन में अच्छा आनंद बिखेरे, सब सुखी हों, सब भक्त बने, सब ठाकुर जी से जुड़े, ये जो भावना जिसकी होती है वो प्रहलाद जी होते हैं। प्रहलाद जी को जब ये नवधा भक्ति का जो उपदेश आज हमें प्राप्त है, ये सबसे पहले प्रहलाद जी महाराज ने दिया है। हाँ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्म निवेदनम, ये जो शबरी वाली प्रथम भगत संतन कर संगा, ये शबरी के जीवन की भक्ति है। लेकिन मूल नवदा भक्ति यही है। इसी को शिव पुराण में भी इसी नवदा भक्ति को दूसरे रूप में बताया गया है। ये प्रहलाद जी महाराज इसके आचार्य हैं नवदा भक्ति के। तो हिरण्यकश्यप ने मारने का प्रयत्न किया और उसकी बहन होलिका ने जलाना चाहा, भगवान नरसिंह ने सर्वत्र रक्षा की। अंत में जब हिरण्यकश्यप ने खुद मारना चाहा और या कहा कस्मान मदमदांतात्मा, तू मंदभाग्य है क्या? व्यक्तम तुम मर्तु कामोसी, तू मरना चाहता है क्या? तो उसने कहा कौन मुझे मारेगा? भगवान नारायण जगदीश मेरे रक्षक हैं। तो कहाँ से आएगा जगदीश? बोले कहाँ से आएंगे, वो तो कण कण में व्याप्त हैं। जब सब जगह की स्थिति बताई, यहाँ 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 सब जगह मेरे भगवान नारायण हैं, तो कहा कि अगर सर्वत्र है तो क्वासौ यदि स सर्वत्र हो, कस्मात स्तंभे न दृश्यते, इस स्तंभ में क्यों नहीं दिख रहा है? तब भगवान नरसिंह प्रहलाद जी की प्रार्थना पर उस स्तंभ से प्रकट हुए। जड़ से प्रकट हुए हैं केवल एक बार स्वरूप में, जड़ से प्रकट हुए। भगवान ने हमेशा अवतार लिया, राम कृष्ण आदि आप देखो ना, सबने अवतार लिया। वाराह भी ब्रह्मा जी की नासिका से आए ना, दत्तात्रेय हैं, नारद जी हैं, सनकादि मुनि, सब अवतार लेके आए कहीं गर्भ से। लेकिन स्वयं प्रकट भी अलग बात है, यहाँ पत्थर से प्रकट होना। और इसी कर्जे को चुकाने के लिए भगवान राम ने विश्वामित्र मुनि से कहा कि मैंने अहिल्या इसलिए तारी है क्योंकि एक भक्त का मेरे ऊपर कर्जा था, भक्त ने मुझे पाषाण में से प्रकट किया था, तो मैंने पाषाण में से भक्त को प्रकट किया। ये कर्जा उतारा है भगवान ने उस समय। तो भगवान जब
पधारे हैं ना, तो बड़ा सुंदर एक श्लोक है, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। भगवान क्यों आए, नरसिंह भगवान का प्राकट्य क्यों? अपने भक्त की बात को सत्य करना था। अगर वो जड़ स्तंभ से प्रकट नहीं हो तो भक्त झूठा हो जाए, तो इसलिए भगवान को आना पड़ा। साथ ही व्याप्तिम च भूतेषु भूतेषु अखिलेषु चात्मनः, सभी प्राणियों में, जड़ में, चेतन में मेरी स्थिति है, इसके लिए भगवान आए। सैकड़ों तो भुजाएं थी, अब वो नहीं दिखता है, सैकड़ों भुजाएं थी और क्रोध से नेत्र लाल हो रहे थे, जीभ लपलपा रही थी, और तब भगवान नरसिंह को मारने में देर थोड़ी नहीं लगी। वहाँ लिखते हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसे पकड़ लिया जैसे गरुड़ जी सांपों को पकड़ लेते हैं, खींच के लाए, देहली पर गोद में लिटा दिया। बेटा न नर हूँ न सिंह हूँ, ब्रह्मा की सृष्टि का हूँ नहीं, अंदर नहीं बाहर नहीं, देहली पर है, जमीन पे नहीं, आकाश में नहीं, मेरी गोद में, 12 महीनों में नहीं, अधिक का महीना है, और जड़ से नहीं, चेतन से नहीं, अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, पहने पहने नखों से उसके हृदय को जब चीरा है और आंतों की माला पहन ली, न लक्ष्मी से रीझे न देवताओं की स्तुति से रीझे। भगवान नरसिंह को रिझाने के लिए तो प्रहलाद जैसी सद्भावना चाहिए, विनम्रता चाहिए, विनय चाहिए और विश्वास चाहिए। प्रहलाद जी ने बताइए, जो षडंग सेवा के आचार्य भी प्रहलाद जी हैं। नमस्कार, स्तुति, कर्म, पूजा, कथाओं का श्रवण और चरणों की सेवा, ये षडंग सेवा है। सेवा के 6 अंग अगर हमारे अंदर नहीं आए तो हम भगवान के भक्त नहीं बनते हैं। ये 6 अंग हमारे अंदर आने चाहिए, ये भी प्रहलाद जी ने प्रकट किया। तो प्रहलाद जी महाराज तो, और अन्य ग्रंथों में तो वर्णन है, भगवान नारायण से युद्ध करने चले गए थे प्रहलाद जी। क्यों? बुद्धि भ्रष्ट होने में, कभी जब भजन छूट जाता है ना, तो अच्छे अच्छे भक्तों की बुद्धि, तब भगवान ने मोहित किया, फिर अपना दर्शन कराया, प्रहलाद जी भजन छूट रहा है, फिर भजन प्रारंभ करो। तो कुछ भी है, भगवान नरसिंह जिसको विश्वास है उसकी रक्षा करते हैं। और ये मैंने अनुभव किया। हमारे एक मित्र बचपन में थे, उन्होंने मुझे बताया कि वो कितनी बार संकटों में गिरे, शत्रुओं ने घेर लिया, उनको मारना चाहा, बिल्कुल घिरे हुए थे, 50 लोगों ने घेर लिया, उन्होंने भगवान नरसिंह का स्मरण किया वृंदावन में। जब जब स्मरण किया, 3-4 बार ऐसी घटना हुई, किसी भी तरह वो शत्रु भाग गए, अकेले वो व्यक्ति बचकर आया। भगवान पर भरोसा होना चाहिए। और भगवान नरसिंह का रूप दूसरों के लिए बहुत आवेश या भयंकर हो सकता है, लेकिन भक्तों के लिए वो तो इससे बढ़िया कोई रूप ही नहीं हो सकता। हमारे कृष्ण और राम से कुछ अलग नहीं है, हमारे लिए तो उतने ही सुंदर हैं। और वागीशायस्य वदने, जिसके मुख पर सरस्वती हैं, लक्ष्मी यस्य च वक्षसि, हृदय पर उनके लक्ष्मी विराजमान है। तो ये विद्या भी देते और लक्ष्मी भी देते हैं। तो इन्हीं जो भगवान के जो है भक्तों के साथ जो लीलाएं की, वो चरित्र उनका स्मरण करने के लिए लीलाएं करते हैं, जिससे कि वो उनकी स्मृति में बने रहें और अपना जो धर्म के प्रति लोगों की आस्था जुड़ी रहे। हाँ, स्मृति तो बनी रहनी चाहिए। अगर मंदिर में गोस्वामी जी घंटे नहीं बजेंगे ना, तो मंदिर में लोग जाना छोड़ देंगे। ओशो कहते हैं, ओशो ने एक बुक लिखी है जीवित मंदिर, वो जीवित मंदिर पढ़नी चाहिए कि अगर घंटे नहीं बजें, शंख नहीं बजें, आरती नहीं हो, प्रसाद नहीं बटे, भंडारे नहीं हो। हमारे विनय त्रिपाठी जी हैं, वो भंडारे बहुत करते हैं। अगर भंडारा करना बंद कर दें उनके आश्रम में, लोग भूल ही जाएंगे कोई है भी के आश्रम। तो लोगों को जुड़ाव चाहिए कहीं भी, कुछ न कुछ करके। लीलाएं होती हैं। अब मैं ऐसा मानता हूँ कि अब जो लीलाएं बढ़ रही हैं, इससे एक लाभ हो रहा है, गली गली जागृति हो रही है। और आज के परिप्रेक्ष्य में नरसिंह भगवान से ज्यादा आवश्यक वैष्णवों के लिए कोई देवता नहीं। इस समय जो आतंकवाद बढ़ रहा है, जो पाकिस्तान जैसे लोग फन उठा रहे हैं, इनके दमन के लिए तो इस समय नरसिंह भगवान का आवेश चाहिए। खाली राम कृष्ण बन के अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम कृष्ण को कौन से रूप में पूज रहे हैं? जिसने शस्त्र नहीं उठाया, बाल कृष्ण। हम वृंदावन बिहारी और आप नंदगाम वाले नंदगाम के गैया चरावे वाले पूज रहे हो, और बरसाने वाले राधा रानी ते प्रेम की चर्चा कर रहे हैं, भाई पूज रहे हैं। हम लोग द्वारिकाधीश को भी तो कभी कभी स्मरण करेंगे, कुरुक्षेत्र वाले को याद करना पड़ेगा। दीदी माँ कहती हैं कि अगर आपने चक्रधारी को याद नहीं किया तो हम लोग नष्ट हो जाएंगे। तो जहां माला की आवश्यकता है वहां माला लें, जहां भाला की आवश्यकता है वहां भाला भी लेना पड़ेगा। और भगवान नरसिंह तो बिना अस्त्र शस्त्र रखे केवल हाथों से ही काम कर देते हैं। जैसे अभी केवल थोड़ी सी धमकी दी, पाकिस्तान 4 दिन में शरण में आ गया, ऐसे ही। तो कल तो लीला में आपने देखा कि नहीं, बहुत सुंदर दृश्य हुआ कि बच्चों ने किया, हमने कोई बुद्धि नहीं लगाई, सब बच्चों ने अपने आप किया। दूसरी बात, बच्चों ने जो लीला की उसमें आपने देखा वो हिरण्यकश्यप को पाकिस्तान बना दिया, पाकिस्तान लिख दिया गया, उसके पीछे भी पाकिस्तान का झंडा लगा दिया गया। और पीछे जो थी स्टेज, पहली बार जीवन में हमने देखा किसी नरसिंह लीला की स्टेज पर तिरंगा झंडा। महल तो था लेकिन तिरंगा था।
और पाकिस्तान बना हुआ हिरण्यकश्यप, उसके लिखा हुआ था आज का हिरण्यकश्यप पाकिस्तान। इस लीला में राष्ट्र भावना भी सामने झलक कर आई। तो असल में लीलाएं क्या होती हैं? लीला समसामयिक भी होती है, ऐसे नहीं कि हम कृष्ण लीला में 5000 साल पहले की बात कर रहे हैं। कथा थोड़ी पुरानी सुना रहे हैं, लेकिन उसके साथ आज का संदेश देना भी आवश्यक है। हर आज से 200 साल बाद जब कथा होगी तो उस समय के हिसाब से क्या प्रासंगिक है, क्या उसका संदेश जाना चाहिए कथा और लीला का, वो देना बहुत जरूरी है। नहीं तो लीला लोग छोड़ देंगे। अब पाकिस्तान का जब पेट फाड़ा ना, वहाँ लोग भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे, जोश आ गया। कम से कम राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम का संदेश तो मिला। तो भक्ति भी, विश्वास भी और राष्ट्र प्रेम का संदेश, और आतंकवाद का हम दमन करेंगे, ये भावना भी आ गई। देखना हमारे साथ रहे वृंदावन के आचार्य मधुकर शास्त्री। नरसिंह भगवान की लीला जो आप देखते हैं ग्रंथों में उसका उल्लेख मिलता है, लेकिन उसका करने के पीछे उद्देश्य क्या है वो उन्होंने बड़े श्रीमद् भागवतम और अन्य ग्रंथों के अनुसार उसकी महिमा बताई, साथ के साथ ब्रजवासियों के जो भाव है वो बताया। और वर्तमान में जिस तरह के जो हालात हैं भारत पाकिस्तान के बीच, जिस तरह की जो स्थिति बन रही थी, तो उसको भी यहाँ इस लीला के माध्यम से जोड़कर समाज को संदेश दिया कि जब जब जैसे भगवान कृष्ण गीता में का धर्म की हानि होती है तो भगवान अवतार लेते हैं। भक्त प्रहलाद पर अनुग्रह करने के लिए, उनके विश्वास को अटल करने के लिए वो जड़ खंभे से प्रकट हो गए। उन्होंने ये दिखा दिया, भक्त के विश्वास को उन्होंने पक्का किया। ऐसे ही देश के प्रति जो प्रेम है उसको और ज़्यादा मजबूत करने के इस लीला के साथ मृदु जी ने बताया कि हिरण्यकश्यप को पाकिस्तान का स्वरूप दिया गया, मंच पर भारत माता का तिरंगा झंडा लगाया गया। तो ऐसे कार्यक्रमों से लोग जुड़ते हैं, उनके अंदर राष्ट्र प्रेम, भगवत प्रेम ये जागृत होता है, इसीलिए ये सब लीलाएं की जाती हैं। तो हम भी तिलक पत्रिका के माध्यम से आपसे यही कहेंगे कि भक्ति प्राप्त करनी है तो मन में एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए प्रहलाद जैसा, तो फिर आपको हर जगह नरसिंह भगवान आपकी रक्षा के लिए तत्पर खड़े रहेंगे। तिलक पत्रिका के अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।